जो कल पहला इजलास हुआ, आप कितनी मुस्तकबिल के हवाले से मुस्बत सोच रखती हैं इस इजलास पे कि फ़लस्तीन के बारे में जो सोचा गया, जो गाज़ा के बारे में सोचा गया, उसके ऊपर अमल भी होगा? इसमें सिर्फ अगर उम्मीद या आप ऑप्टिमिज्म देख रहे हैं तो वो सिर्फ ये है कि फ़लस्तीन का मसला जो है वो डिस्कस हो रहा है। इसके अलावा तो इसमें मज़ीद अभी फ़िलहाल होप नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं बार बार हर जगह पे यही कह रही हूँ कि हमें पता नहीं है। जैसे आपने अपने इसके प्रियम्बल में भी बताया कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। इसी तरह का एक सागा जो है वो इजिप्ट में भी हुआ था, बहुत बड़ा जो है वो वहाँ पे भी फ़ोटोशूट था, सब कुछ था, और लेकिन उसके बाद फिर एक एक्टिव जेनोसाइड, एक स्लो मोशन जेनोसाइड पे चला गया। लोग अभी भी फाके से मर रहे हैं, अभी भी वहाँ पे ऐसे हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं कि लोग वेपोरेट हो रहे हैं, हड्डियाँ तक जो हैं हवा में तहलील हो रही हैं। कोई इमदाद नहीं पहुंच रही है, लिमिटेड है, और रफ़ा क्रॉसिंग पे किसी बीमार को जिसको मदद की ज़रूरत है उसको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं जो कि माजूर बेबस बीमार लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। और कल का जो फिर मैंने एक्सटेंसिवली फॉलो किया ये पूरा सेटअप, तो उसमें जो ट्रम्प तो ठीक है वो कह रहे थे, वो हर बात जो है उन्होंने तो बहुत सी बातें की हैं, अपनी सॉकर की टीम से लेकर डॉ के स्टॉक एक्सचेंज तक, 7 जंगे रुकवाने तक, 11 तैयारों तक, बहुत कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन एक चीज वहां पे पहले जो 6-7 वहां पे जो मेजर स्पीकर्स थे जो कि स्टेक होल्डर्स भी हैं, उन्होंने लफ्ज फलस्तीन और फलस्तीनी इस्तेमाल नहीं किया। और मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ कि ये जो गाजा और गाजन है ये आइडेंटिटी को रिप्लेस कर देगा। हमारा मसला गाजन्स का मसला नहीं है। कल को क्या आप वेस्ट बैंक में रहने वालों को वेस्ट बैंकर्स या वेस्टीज कहना शुरू कर देंगे? ये मसला पॉइंट है, बहुत ही वैलिड पॉइंट है डॉक्टर साहिबा आपका, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, प्लीज जारी रखिए। तो इसमें आप पहले जो 6 लोग हैं, ट्रंप, उसके बाद जेडी वैंस आए, फिर मार्को रूबियो आए, उसके बाद विटकॉफ उनके जो एनवॉय हैं वो आए, उसके बाद फिर जो माइक वॉल्स हैं, परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका के यूनाइटेड नेशन में, वो आए, और उसके बाद फिर एक जनरल साहब आए जिन्होंने कहा जी हम एक इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स बना चुके हैं। तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम तो अभी सुन रहे थे कि ऐसी कोई फोर्स बननी है, मुल्क सोच रहे हैं किसने वॉलंटियर करना है, वो उनका कहना था कि हम बना चुके हैं। और हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन थी कि अभी तक इंडोनेशिया ने 20,000 सोल्जर्स जो हैं वो कहा है हम देते हैं, बिल्कुल, और पाकिस्तान ने कहा है कि हम तब तक बिल्कुल फौजी नहीं भेजेंगे।